हेलो दोस्तों, बॉडी का पीएच 0.1 चेंज हो जाए तो लाइफ डेंजर जोन में चली जाती है। सोचो कितना डेलिकेट बैलेंस होता है एसिड और बेस का। मैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजीपीडिया पे, जहां हम कॉम्प्लेक्स मेडिसिनल कंसेप्ट को सिंपल स्टोरी फॉर्म में सुनाते हैं। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। रमेश आईसीयू बेड पे था। ब्रीदिंग बहुत स्लो हो रही थी। मॉनिटर पे कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल धीरे धीरे बढ़ रही थी। डॉक्टर ने ब्लड गैस रिपोर्ट देखी, पीएच 7.28 था। यह है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब लंग्स प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट नहीं कर पाता, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ब्लड में बढ़ती है, हाइड्रोजन आयन भी बढ़ने लगता है। ये होता है ब्लड में एसिड ज्यादा होना, जिसकी वजह से जो एंजाइम बहुत फास्ट काम करते थे वो स्लो काम करने लगते हैं। ब्रेन में कंफ्यूजन मैसेज जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ड्राउजी फील करने लगता है, मतलब स्लीपी फील करने लगता है। लंग्स फेल हो जाते हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाती है। यही एक डोमिनो इफेक्ट की स्टार्ट होता है, जहां एक प्रॉब्लम दूसरी को ट्रिगर करती है। बॉडी जब लंग्स वीक पड़ने लगते हैं तो बॉडी अपना बैकअप प्लान शुरू करती है। किडनी एक हीरो बनने की कोशिश करती है। किडनी कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट को रिटेन करने की कोशिश करती है और उसके एक्सचेंज में हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करती है। लेकिन याद रखो, किडनी का कंपनसेशन स्लो होता है, आवर्स में नहीं, डेज लगते हैं। अब सवाल यही है, क्या किडनी टाइम पर पीएच बैलेंस कर पाएगी या रमेश की कंडीशन और डेंजरस हो जाएगी? स्टोरी के पार्ट 2 में जानेंगे कि स्टोरी का शॉकिंग टर्न कहां लेती है, जहां पे ट्रीटमेंट और सर्वाइवल का रियल टेस्ट होगा। आगे की स्टोरी को जानने के लिए मेरे चैनल फार्माकोलॉजीपीडिया को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजीपीडिया। लास्ट स्टोरी में हमने देखा था कि किडनी हीरो बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब स्टोरी में एक डेंजरस मोड आ गया। किडनी ने बाइकार्बोनेट आयन को सेव करके पीएच को बैलेंस करने की कोशिश की। तभी रमेश को वोमिटिंग हो गई। वोमिटिंग होने की वजह से हाइड्रोजन आयन लॉस होने लगे, एसिड कम हो गया, ब्लड में अल्कलाइन की लेवल ज़्यादा हो गई। मॉनिटर पे तुरंत पीएच शूटअप कर गया। अब सिचुएशन रिवर्स हो गई। पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था, अब बॉडी ने अपने आप को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ शिफ्ट कर दिया। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ज़्यादा था। वोमिटिंग के वजह से एसिड रिमूव हो गया और पीएच एबनॉर्मली हाई हो गया। यही बॉडी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर बैठी। यही है एसिड बेस्ड डोमिनो इफेक्ट। लंग्स अब स्लो ब्रीदिंग करने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करके पीएच को वापस बैलेंस करने के लिए। स्लो ब्रीदिंग के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ी, एसिड हल्का फुल्का बढ़ा अल्कलोसिस को बैलेंस करने के लिए। लेकिन यही ट्विस्ट है, ब्रीदिंग स्लो होने के वजह से ऑक्सीजन की लेवल रिड्यूस हो गई, ब्रेन को इमरजेंसी सिग्नल गए, डिजीनेस, कंफ्यूजन और एंजाइटी जैसे सिम्टम आ गए। एसिड बेस बैलेंस एक परफेक्ट टाइट रोप वॉकिंग जैसा है। एक साइड वेट ज़्यादा हो गया, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लंग और किडनी कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सेसिव वोमिटिंग, लंग फेल्यूर या किडनी इम्बैलेंस हो जाए तो चेन रिएक्शन अनस्टॉपेबल हो जाती है। याद रखिए, एसिड बेस्ड डिस्टरबेंस कभी सिंगल इवेंट नहीं होता, ये एक डोमिनो इफेक्ट चेन है, डोमिनो चेन इफेक्ट है। एक चेंज और पूरा फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजीपीडिया को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।